राम राम, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आपका हरियाणा डायरी में। विकास की रफ्तार, खेती में नवाचार और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किसानों और ग्रामीण विकास को लेकर के कई बड़े ऐलान किए। 121 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात, हरियाणा एफपीओ मिशन 2026 का शुभारंभ और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा और किसानों की आय बढ़ाने के लिए नई पहल। खेत बचाओ अभियान का समापन समारोह, सीएम नायब सिंह सैनी का बड़ा संदेश। सैनी सरकार केंद्र के साथ मिलकर किसानों की आय बढ़ाने, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने, डिजिटल कृषि और आधुनिक तकनीकों के विस्तार के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कृषि वैज्ञानिकों, कृषि विश्वविद्यालयों और संस्थानों के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि विज्ञान और किसान के बेहतर तालमेल से ही कृषि क्षेत्र को नई दिशा मिल सकती है। रेवाड़ी को 121 करोड़ रुपए की सौगात। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने समारोह के दौरान रेवाड़ी के विकास के लिए 121 करोड़ की 11 परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास किया। इनमें 40 करोड़ रुपए की 2 परियोजनाओं का उद्घाटन और 81 करोड़ रुपए की 9 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। खेत बचाना है, केवल भूमि बचाना नहीं है, बल्कि जल संरक्षण, मृदा स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित करना है। इस अभियान को सफल बनाने के लिए मैं वैज्ञानिकों और किसानों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। सैनी सरकार का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों की बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करना और किसानों के साथ साथ युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा करना है। हरियाणा एफपीओ मिशन 2026 की शुरुआत, छोटे किसानों को मिलेगा लाभ। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस मौके पर हरियाणा एफपीओ मिशन 2026 का शुभारंभ भी किया। एफपीओ छोटे किसानों को संगठित कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। साथ ही सीएम सैनी ने कहा कि प्रदेश में कृषि, बागवानी, डेयरी में लगभग 775 एफपीओ काम कर रहे हैं। एफपीओ के माध्यम से किसानों को बेहतर बाजार, आधुनिक आपूर्ति श्रृंखला, सामूहिक उद्यमिता के अवसर मिलेंगे, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी। आज से हरियाणा एफपीओ मिशन 2026 का ये शुभारंभ भी किया जा रहा है। साथियों, इस समय प्रदेश में कृषि, बागवानी और डेयरी जैसे क्षेत्रों में लगभग 775 किसान उत्पादक संगठन साथियों काम कर रहे हैं। आज शुरू किए गए इस नए मिशन का मुख्य उद्देश्य हमारे छोटे किसान समूहों तथा किसान उत्पादक संगठनों यानी के एफपीओ को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाना है। प्राकृतिक खेती, जल संरक्षण प्राथमिकता। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार ने जल संरक्षण, मृदा स्वास्थ्य, फसल विविधीकरण और जलवायु स्मार्ट कृषि को अपनी कृषि नीति का आधार बनाया है। उन्होंने कहा कि रासायनिक खादों के असंतुलित उपयोग से मृदा की उर्वरक शक्ति प्रभावित हुई है, इसलिए प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देना समय की आवश्यकता है। सैनी सरकार किसानों को हर संभव सहायता दे रही है। हम कृषि आधारित सामूहिक उद्यमिता और नए व्यवसायों को तेजी से बढ़ावा दे रहेंगे। साथियों, आधुनिक आपूर्ति श्रृंखला, मूल्य संवर्धन और बेहतर बाजार अवसर उपलब्ध करा करके सीधे तौर पर किसानों की आय में वृद्धि की जाएगी। साथियों, इस पहल से ग्रामीण रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। हमारी कृषि मूल्य श्रृंखला काफी मजबूत होगी। प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए पोर्टल शुरू किया गया है और किसानों को प्रशिक्षण देने के लिए कुरुक्षेत्र, जींद, सिरसा और करनाल में प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए गए हैं। किसानों को आर्थिक सहायता और प्रोत्साहन। सैनी सरकार किसानों को हर स्तर पर हर सहायता उपलब्ध करा रही है। धान की सीधी बुआई करने वाले किसानों को प्रति एकड़ 4,500 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। तो वहीं पराली प्रबंधन के लिए प्रति एकड़ 1200 रुपए की सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। पिछले 11.5 सालों में किसानों को पीएम फसल बीमा योजना और फसल खराब होने के मुआवजे के रूप में 16,530 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। मेरा पानी मेरी विकसित योजना का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि कम
पानी फसलों को अपनाने वाले किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। सरकार सूक्ष्म सिंचाई, फसल विविधीकरण और जल संरक्षण जैसी योजनाओं के माध्यम से खेती को टिकाऊ बनाने की दिशा में काम कर रही है। सैनी सरकार का फोकस केवल कृषि उत्पादन बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि किसानों की आय बढ़ाने, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और ग्रामीण विकास को नई गति देने पर भी है। हरियाणा डायरी में इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ। राम राम।